हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है जुलाई अटेम्प्ट जेई मेन का जो पेपर है वो 2 ही दिनों के अंदर आने वाला है। और जैसा हमने देखा था कि जून में मैथ्स का पेपर वाज रियली डिफ़िकल्ट, लेंदी था और बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी फील हुई थी। तो आज मैं यहाँ पर हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स बताने के लिए जो आपको जुलाई अटेम्प्ट में मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत काम आएंगे। सबसे पहली चीज़ है बच्चों कि आपको पेपर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, बहुत लेंदी आया है या क्वेश्चंस आपसे हो नहीं रहे हैं। तो उसको टैकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दिमाग में ये सोच के चलना है कि एग्जाम में 50%, 40 to 50% पेपर जो होता है वो ईजी देते हैं। बस हम लोगों को वहां पे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और सॉल्व करना है। तो इन द बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस 30 के 30 प्रॉब्लम्स कभी भी सारे टफ नहीं हो सकते, लेंदी नहीं हो सकते। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो बहुत इजी होंगे, लेस कैलकुलेटिव होंगे। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो इजी होंगे लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव होंगे। तो हमें उसी तरीके से क्वेश्चंस को स्मार्टली सिलेक्ट करके सॉल्व करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको स्ट्रेटेजी काम आएगी कि इन द बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो कि हाँ, पूरा पेपर यार टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करने लायक भी हैं। ना क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने की जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैं हमेशा बताता हूं, डेट इज राउंड स्ट्रैटेजी। आप यहां पे राउंड 1 में वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो जो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो जिनकी स्टेटमेंट्स या जिनमें इंफॉर्मेशन बहुत मिनिमम से मिनिमम होती है, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो पहले। जो बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल हैं जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नई चीजें नहीं पूछी गई हैं। और जब आप राउंड 1 पेपर कर रहे होंगे, 1 से लेके 30 तक आप पूरा जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं जो आपको लगता है लाइक वेक्टर 3D की प्रॉब्लम्स हो गई या किसी और चैप्टर की प्रॉब्लम्स हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स हो गई, जो आपको लगता है लेंदी है लेकिन मुझे आती है, तो उसको रिव्यू के लिए मार्क कर लो और उसको राउंड 2 में सॉल्व करो। राउंड 1 में करीबन 5, 6 या 7 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। डेट इज वेरी इजी फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चन। इसी बहाने आप सारा पेपर भी देख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है एंड 15 से 20 मिनट्स तक आपको ये राउंड 1 में क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जो रिमेनिंग टाइम होगा, लेट्स से आपने 65 या 70 मिनट्स मैथ्स को दिए हैं, तो रिमेनिंग 45 से 50 मिनट्स में रिमेनिंग आपको 7-8 प्रॉब्लम जो लेंदी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है और आराम से सॉल्व करना है ताकि कोई गलती ना हो। बिकॉज स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी बेटा मैटर करेगी। अगर आपने क्वेश्चंस कम सॉल्व किए हैं और आपने उनमें 2-3 गलत कर दिए तो आपके मार्क्स काफी कम हो जाते हैं। तो मैथ्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी और क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन को अच्छे से सिलेक्ट करो, राउंड स्ट्रैटेजी अपनाओ और फिर उसको सॉल्व करो और गिव 5 मिनट्स 6 मिनट्स जो राउंड 2 के सवाल होते हैं। तो कभी भी गलती आपसे नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट सेट करना भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आज मुझे 20 क्वेश्चन करके आने हैं या 17 क्वेश्चंस करके आने हैं। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। राउंड 1 में 5 क्वेश्चंस का बनाओ, लेट्स से 1-2 ज्यादा हो जाते हैं। राउंड 2 में भी 5 या 7 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ एंड देन गो फॉर। इसी तरीके से आपको चलना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थिंग इज कि आपको अब क्या करना है एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में अब 2 ही दिन बचे हैं। कुछ बच्चों का एग्जाम 25 के आगे भी होगा, तो आपको एग्जाम से एक दिन छोड़ दो, उससे एक दिन पहले तक आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दो, यूट्यूब पे जो सेशंस होते हैं उनको वॉच करो। ठीक है, दैट्स इट। उन मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करो। कोई भी नई चीज इस टाइम पे नहीं पढ़नी है, कोई भी वीक टॉपिक्स पे ज्यादा काम नहीं करना है। बस आपको लास्ट मिनट में सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। फॉर्मूले रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो। दैट्स इट। ये लास्ट मोमेंट की टिप्स हो गई बेटा। अगर आप बहुत नई चीजें पढ़ोगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करोगे या वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करोगे तो आप पैनिक कर जाओगे इस टाइम पर। तो आप अपने जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसके फॉर्मूला रिवाइज करो। वीक टॉपिक्स में कुछ बेसिक्स वगैरह पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो, बट डोंट ट्राई समथिंग न्यू। कुछ नया नहीं ट्राई करना है। और मॉक टेस्ट देने से आपको एक फायदा और होगा, जो एग्जाम की स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड की है कि आपको किस सीक्वेंसिंग में पेपर करना है, पहले केमिस्ट्री या मैथ्स और फिजिक्स, वो डिसाइड आपने कर ली होगी। तो बिल्कुल भी चेंज मत करना अपनी वो स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, तो और किस तरह से राउंड स्ट्रैटेजी ट्राई करनी है, कितना टाइम देना है हर एक पेपर में, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। और आपको मॉक टेस्ट में इसको प्रैक्टिकल भी करके देखना है। आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा, बट आगे और कर सकते हो। बट डोंट चेंज द स्ट्रैटेजी एट द लास्ट मोमेंट। एक ये चीजें मैं बताना चाहता हूं बच्चों आपको। एंड कुछ भी नया आप लास्ट मिनट में पढ़ोगे तो पैनिक कर जाओगे, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है रफ वर्क। रफ वर्क कहने को रफ वर्क है, बट दैट्स नॉट ए रफ वर्क। ठीक है ना, तो आपको वहां पे क्या करना है कि एक A4 शीट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो।
ठीक है, और वहां पे रफ वर्क करना है। उससे क्या होता है, आप पैनिक नहीं करते और किसी क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। तो रफ वर्क को रफ वर्क की तरह मत लेना, ठीक है, प्रॉपरली उसको भी अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। अच्छे से पेपर सॉल्व करके आओ एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।